आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। अभी तक हम लोग सीख रहे थे, बहुत सारा ग्राफ का भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाकर ज़रूर देखिए क्योंकि उससे जो है आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो आज हम लोग सीखेंगे y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। मॉड x का पूरा फैमिली हम लोग जानेंगे और इसके पहले हमने बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्व किया। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्व किया, उसको जाकर एक बार ज़रूर देखिए, बनाइए। उससे आपके क्लास 12 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आने वाला है, तो उसको जाकर जरूर एक बार सोल्व कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम लोग सीखेंगे y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। तो मॉड x क्या है और ये कैसे वर्क करता है, पहले ये हम लोग जानते हैं, तो उसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो मॉड x को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं y। अगर ये y है, y इक्वल टू मॉड, एक लाइन है, उसके अंदर x को अगर हम लोग रख देते हैं इस तरह से, तो ये क्या कहलाता है, y इक्वल टू मॉड x। ठीक है, y चार तरह का हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, एक तरह नहीं पढ़ते हैं। y को अगर हम लोग सिंपल अगर इस तरह से लिखते हैं y इक्वल टू x, तो सिंपल इसको हम लोग y इक्वल टू x पढ़ते हैं। एक होता है y इक्वल टू, अगर इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट इसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर लिखते हैं, तो इसका वैल्यू जो है x का अलग होता है। इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ते हैं। तो तीन तरह का हम लोग लिखा हुआ है, एक इस तरह से लंबा लाइन में लिखा हुआ है, एक सिंपल मतलब कुछ भी नहीं है, ओपन है, और एक इस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो तीनों जो फंक्शन है वो अलग अलग है, केवल तीनों x है लेकिन तीनों अलग अलग है, तीनों का अलग ग्राफ होता है और तीनों जो है वो VVI है। यहाँ से आपका JEE मेन एडवांस जो भी है वहाँ क्वेश्चन आता है, गेट में आता है, और जो भी इंजीनियरिंग का एग्जाम आप देंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट को यूज करके, ग्राफ को यूज करके एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू x का ग्राफ ऑलरेडी हमने सीख लिया है, उसका पूरा फैमिली का ग्राफ, तो उसको जाकर जरूर देखिए। तो मॉड x का मतलब सबसे पहले क्या होता है, तो मॉड x का दो वैल्यू होता है। सबसे पहले अगला यहाँ पे इक्वल टू y इक्वल टू मॉड x, देन y इक्वल टू x होता है जब व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x होगा y इक्वल टू x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x होगा जब x लेस देन 0। दो वैल्यू होता है y इक्वल टू मॉड x का। अगर इस तरह से हमारा y इक्वल टू मॉड x दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरह से सबसे पहले इसको लिखेंगे, y इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस x व्हेन x लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस देन 0। इसमें इक्वल टू देंगे तो इसमें नहीं देंगे, इसमें देंगे तो इसमें नहीं देंगे, क्योंकि इक्वल टू एक ही में रहेगा। अब इसका हम लोग ग्राफ कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, तो सबसे पहले इस तरह से एक 2D प्लेन बनाएंगे। यहाँ x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है, तो ये 0 होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक लेते हैं, अप टू 1 2 3 4 5, इधर लेंगे 1 2 3 4, ये हो गया 5। इधर माइनस ले सकते हैं, माइनस का हमको ज़रूरत नहीं है, ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, इधर जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, तो लाइन में ना पॉजिटिव वैल्यू इधर है, इधर में निगेटिव वैल्यू, इसमें को माइनस में लेंगे। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगा मेरा, 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, x 0 तो y 0, यहाँ पे रख के देखिए, एक y इक्वल टू x। दो इक्वेशन मेरा आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। तो फर्स्ट में हम लोग इसके लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं, तो मेरा क्या है, y इक्वल टू सिंपल x, तो x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, तो यहाँ पे x 1 तो y 1, ये ग्राफ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, x 2 तो y 2, x 3 तो y 3, इस तरह से जाएगा ग्राफ मेरा। तो सिंपल ग्राफ मेरा जो जाएगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा इस तरह से। ठीक है, y इक्वल टू x का ग्राफ। अब है y x लेस देन इक्वल टू 0, माने इस इधर जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए x लेस देन इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू क्या है, माइनस x। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, y इक्वल टू माइनस x लेस देन 0, यानी x -1 अगर हम लोग रखते हैं, लेस देन 0 मतलब 0 से कम, तो माइनस में सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो क्या है, -1 है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू -1 रखते हैं तो माइनस ऑफ -1 होगा, ना कि केवल -1 होगा। x अगर हम लोग -1 रखते हैं तो y इक्वल टू माइनस ऑफ -1 इक्वल टू 1, यानी x अगर हम लोग निगेटिव भी रखते हैं तो y मेरा क्या जाता है, पॉजिटिव आता है, यानी -1 पे भी वैल्यू मेरा क्या होगा, 1 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे -2 रखते हैं तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, x -2 लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 यानी +2। तो -2 पे भी वैल्यू क्या होगा मेरा, +2 होगा। -3 पे उसी तरह से +3 होगा, -4 पे +4 होगा, -5 पे ऐसे ही अप टू जाएगा। तो यहाँ पे भी ग्राफ जो होगा वो किस तरह से होगा, मेरा y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ जो होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से। ये हो गया y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। तो कोई पूछेगा y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ किस तरह से होता है, तो हम लोग केवल इस तरह से सिंपल इस तरह से बनाएंगे, ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ रहेगा। ये हो गया y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। तो इसको हम लोगों को याद रखना है, और ये भी आई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई पूछ दे इसी तरह से y इक्वल टू मेरा मॉड x +1 और मॉड x -1 तो कैसे होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका फैमिली बना लेते हैं, तो अगर हम लोग y इक्वल टू मॉड x +1 करेंगे तो हम लोग क्या करते थे, x +1 का ग्राफ जो पढ़े थे तो उसमें क्या होता था, एक ऊपर प्लस से है तो +1 से स्टार्ट होगा, x 0 रखेंगे, माइनस प्लस हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो +1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे +1 से स्टार्ट होगा। अगर x प्लस मॉड x +2 रख देते हैं तो क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा। मॉड x +3 रखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। स्लोप दोनों का सेम रहेगा। स्लोप देखिए कितना है, अब पूछेंगे इसका y इक्वल टू मॉड x का स्लोप कितना है, तो 2 लाइन इसका स्लोप जो है वो कितना है, ये जो इसका जो स्लोप है वो 45 डिग्री है। स्लोप निकालना हम लोग बताए थे, इसका जो कोफिशिएंट होगा इसका जो स्लोप होगा इस यहाँ पे तो होगा इस यहाँ पे, तो इसका जो हो जाएगा -40 मतलब 135 डिग्री। 135 डिग्री कैसे होगा, ये 90 + 45 135। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू -x मतलब -tan थीटा यानी -1, y इक्वल टू -tan थीटा इक्वल टू -1, तो -1 का वैल्यू क्या होता है, 135 डिग्री। ये सब रटने की चीज़ है, मतलब ये माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार याद हो जाएगा, एक वैल्यू याद हो जाएगा, आपको सारा वैल्यू खुद ब खुद याद रह जाएगा। तो ये हो गया इसका स्लोप। दोनों कर्व का स्लोप जो होगा दोनों अलग अलग होगा। तो अब यहाँ पे है y इक्वल टू मॉड x +1, तो यहाँ से जाएगा ग्राफ इस तरह से, मॉड x +1 इस तरह से जाएगा, मॉड x +2 इस तरह से जाएगा, मॉड x +3 इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ हमारा ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ रहेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं y इक्वल टू, अगर हम लोग को कोई कहे मॉड x -1 यानी ग्राफ जो स्टार्ट होगा, x अगर हम लोग 0 रखते हैं तो -1 से स्टार्ट होगा, और 2 लाइन जो होगा वो पैरेलल ही होगा, मतलब इस तरह से जाएगा, इस तरह से y इक्वल टू मॉड x -2 इस तरह से नीचे से -2 से जाएगा, नीचे की ओर खिसक जाएगा, -3 इस तरह से जाएगा। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो ये ग्राफ जो है वो y इक्वल टू मॉड x पूरा फैमिली है, मॉड x +1 मॉड x -1 -2 -3 आप जो भी ले सकते हैं वो ले सकते हैं। ये लाइन जो है मेरा y इक्वल टू मॉड x है। नीचे आएंगे तो y इक्वल टू मॉड x -1, और नीचे आएंगे तो मॉड x -2, और नीचे आएंगे तो मॉड x -3। उसी तरह से ऊपर जाएंगे मॉड x +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड x +2, और सही लेते जाएंगे हम लोग ऊपर की ओर। तो मॉड x जो है वो भी आई है जेई मेन एडवांस के लिए। तो ये ग्राफ को आपको रट लेना है, प्लस माइनस तो आप कर सकते हैं। तो प्लस रहेगा तो ऊपर की ओर एक लिफ्ट कर देंगे, और मतलब अप स्टेयर पे एक जाएगा ऊपर की ओर, और माइनस रहेगा तो नीचे जाएगा, नीचे की ओर एक खिसक जाएगा। तो ये था y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। अगर y इक्वल टू माइनस मॉड x देखेंगे, जैसे y इक्वल टू -x बनाए थे, तो उसी तरह से y इक्वल टू माइनस मॉड x होगा। तो उसका ग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये ग्राफ जो है वो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और ग्राफ जो है मैंने बहुत सारा बना के रखा हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ग्राफ करके, वहाँ पे बहुत सारा ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।